सन्यासी रंग के कपड़े रोज पहना करो, पूजा करने का कपड़ा अलग रखा करो। मैं देखता हूँ मीना जी खूब पेंट पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं। तो आप भले 1 घंटे के लिए सन्यासी हो जाओ। आप 1 घंटे के लिए भी यदि रंगीन कपड़े पहनेंगे तो आपके मन पर उसका असर होगा कि मैं 1 घंटे के लिए आज साधु हो गया। हाँ साधु। इसलिए पूजन करने के कपड़े थी। तो आपने देखा होगा रामलीला वाले लोग आते थे गांव में रामलीला करने, तो बेचारे शाम को तो रामलीला करते थे और सुबह अपनी व्यवस्था खुद ही बनाते थे। अपनी रोटी बनाना, अपना भोजन पाना, अपना सब पूरी व्यवस्था, वहीं तंबू में ठहर जाते और वहीं रामलीला होती। और वहीं तो कोई तो सुबह सब्जी लेने जा रहा, कोई पानी भरने जा रहा, कोई क्या। अब एक बार तो एक रावण बनने वाला सब्जी खरीदने गया, तो देखो शाम को वो रोज रावण बनता है ना, हम लंकेश हैं, उसकी वैसी आवाज थी। तो सब्जी वाला, अब बेचारा सब्जी वाला तो डर ही गया, ये कहां से आया, आलू कबाब। एक दिन उन रामलीला के मैनेजर ने महिला का रोल करने वाले को सब्जी लेने भेज दिया। पता है उसने जाके कैसे कहा होगा, क्यों भैया आलू कैसे दिए, हाँ, और मिर्ची, हाँ। कपड़े का असर पड़ता है बाप जीवन पर। इसलिए भगवान श्री राम सुबह सुबह वल्कल वस्त्र पहनकर पूजन की तैयारी कर रहे थे। उसी समय मंत्री सुमंत आए और कहा माता पिता ने आपको याद किया है। तुरंत उन्हीं कपड़ों में सरकार श्री राम जी चल दिए, क्योंकि राजसी वेश पहनूंगा तो माँ मुझे फिर वल्कल वस्त्र पहनाएगी, तो राजसी कपड़ों का अपमान होगा, उतारना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना मैं इन्हीं कपड़ों में चला जाऊं। तुरंत गए सरकार श्री राम, माता पिता को प्रणाम किया और इस तरह धरती पर पड़े हुए पिताजी के पड़े रहने का कारण पूछा। कैकेयी ने कहा बेटा तुम्हारे पिता से मुझे 2 वरदान मांगने थे, मैंने मांग लिए। और पहले वरदान में मैंने भरत के लिए राज्य मांगा है, दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। तुमसे अत्यधिक प्रेम होने के कारण ये रात भर से तुम्हारा नाम रट रहे हैं। श्री राम जी तो बड़े प्रसन्न हुए। मां भरत प्राण प्रिय पावहि राजू राजू। भरत मेरा भाई यदि राजा बनेगा, इससे अच्छी बात कौन सी और हो सकती है। मां आपने तो मेरे हृदय की बात कह दी और मैं वन में जाऊंगा, ये और अच्छा हुआ। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भात हित मोर। संतों का दर्शन करूंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा, इसमें मेरा ही तो भला होगा। ए मां मैं राजा बनता ना तो लोग मुझे केवल राजा कहते, लेकिन मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा तो मेरा तो और बड़ा पद हो जाएगा। लोग कहेंगे महाराज भरत के बड़े भाई श्री राम है ये, तो मेरा पद तो और बड़ा हो जाएगा। मां इसलिए तूने बहुत अच्छा किया कि मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। और मैया 4 पदारथ कर तलता के गुरु पितु मात प्राण समझा के। माता पिता और गुरुओं को जो प्राणों के समान प्रेम करते हैं मां, धर्म अर्थ काम मोक्ष उसकी हथेली पर होता है। और तू मुझे मन में जाने की आज्ञा दे रही है, ये बहुत अच्छा किया तूने। पिताजी अब दुखी मत होइए, मैं बहुत जल्दी 14 वर्ष पूरे करके आऊंगा। ये है रामचरितमानस का बेटा, जिसे 1 दिन पहले राज्य देने की घोषणा कर दी। लगाए और आरती की तैयारी कर रही थी, आज मेरा बेटा राजा बन जाएगा। बड़ी प्रसन्न थी माँ। उसी समय श्री राम जी आए, माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ ने छाती से लगा लिया, आशीर्वाद दे दिया और कहा बेटा तूने स्नान कर लिया हो तो तू कुछ खा ले, क्योंकि थोड़ी देर के बाद तू अवध के सिंहासन पर बैठेगा। कुलगुरु वशिष्ठ जी के द्वारा तुझे राज तिलक कर दिया जाएगा। बधाई देने वालों की लंबी लाइन लगेगी। सुबह से शाम तक तुझे अवध के सिखा ले बेटा। श्री राम जी ने कहा
माँ दिया बात को रखने के लिए? बोले हाँ, उन्होंने घोषणा करी थी ना, मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगा। तो मैया, अयोध्या का राजा तो वो मुझे नहीं बना रहे हैं, लेकिन पिता दीन मोही कानन राजू। तू हिम्मत करेगी तो बोल दूं। माता कौशल्या ने कहा था, मेरे लाल, तेरी हर बात को मानने की हिम्मत तेरी मां कर सकती है। बोल, तू क्या कहना चाहता है? पिता दीन, राम जी बोले, पिता दीन मोहि कानन राजू, राजू, राजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। कौशल्या जी ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रही हूं क्या कहना चाहता है। श्री राम जी ने कहा, मां, पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दे करके मुझे जंगल का राजा बना दिया। तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, भागी बन माता कौशल्या ने केवल इतना कहा था, सत्य के स्वागत हित तुमसे सुपुत्र तजे, ऐसे पिता का तुम्हें पुत्र ना कहाना था। ए राम, सत्य की रक्षा करते करते तुम्हारे जैसे सत्यनारायण का जो त्याग कर दे, मां को इस कोप पर आ रहा है, मेरी कोप पर रोना आ रहा है कि तुम्हें महाराज दशरथ का बेटा ही बनना था, तो मेरे लाल कैकेयी की कोख से जन्म लेता। रो रही थी माता, समझा रहे थे श्री राम। उसी समय जानकी जी को पता चला, भागती हुई आई और आते से ही सासू को प्रणाम किया और पहली बार पति के सामने सासू जी से बोली, पहली बार। सासू जी के न्यायालय में आवे जीवन का फैसला कराने आई। मेरे 14 वर्ष के जीवन का फैसला आपकी अदालत में कराने आई हूं मां। मुझे बताओ सासू मां कि ये 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, तो मैं अवध में रहूं कि इनके साथ जाऊं? जी लूंगी बेटी, तू वन में मत जा। लेकिन थोड़ा सा चेहरे पर देखा बहू के कि नहीं, बहू यहाँ रहना नहीं चाहेगी। उसी समय कौशल्या जी ने कह दिया, ठीक है ठीक है, मैं तेरे भावों को समझ गई। आज तो दुख के समय में यदि अपने पति का साथ छोड़ देगी तो एक दुर्घटना समय आने पर यह भी घट सकती है कि रघुवंश की पुत्र वधू के और आपने मेरे मन की बात कह दी। सासू मां, मैं इनके साथ 14 वर्ष के लिए वन में जाऊंगी। श्री राम जी ने कहा, नहीं नहीं सीता, तुम वन में नहीं जा सकती। तुम तो चित्रों में डरावने चित्रों को देखकर डर जाती हो। तो जंगल में तो बड़े बड़े राक्षस रहते, हिंसक पशु रहते। बुढ़ापे में बेटा हुआ, 11 साल का हुआ और महात्मा मांग के ले गए। 15 साल का हुआ और शादी करके आया। 27 साल का हुआ और वन में जा रहा है।
राम जी मुड़े, मां को उठा, तू वन में जहां भी रहे इस बूढ़ी मां को याद करता रहना बेटा। बस जा असुभाग्य मांग के आओ। लक्ष्मण जी तुरंत गए, माता से चाहता हूं आपसे पूछने आया हूं, डांटते हुए इस मेरे देश की छत्रानी ने क्या कहा था? राम की सेवा में जाने के लिए तुम मुझसे पूछे न दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय। 3 दिन तक आप अनशन पर बैठे थे, आपने कुछ नहीं खाया था तो मुझे भी कुछ नहीं दिया, तो 6 दिन हो गए। और एक दिन इसमें वो है प्रभु, जब मेघनाद के शक्तिमान से युद्ध के मैदान में मैं पड़ा था, आप चित्कार मार के रो रहे थे, ना आपने कुछ खाया था ना मुझे कुछ खाने को